दोस्तों पुणे में इस समय एक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है जिसका नाम है जीबीएस यानी कि गुलियन बेरे सिंड्रोम। और इस बीमारी से अभी तक लगभग 100 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें एक व्यक्ति की डेथ भी हो चुकी है और 16 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो वेंटिलेटर्स पर हैं। लेकिन ये बीमारी कैसे फैल रही है और इसके क्या क्या घातक परिणाम हो सकते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप सभी चीज़ों को समझ पाएँ और इस बीमारी से सुरक्षित रह पाएँ। वार्ड में आज 21 पेशेंट्स हैं। आईसीयू में ऑक्सीजन के ऊपर 30 और वेंटिलेटर पे 13 पेशेंट है। डिस्चार्ज 3 पेशेंट हो गए हैं। दोस्तों जीबीएस जिसका मतलब होता है गुलियन बेरे सिंड्रोम, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम हमारे ही शरीर की नर्व्स को डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से शुरुआत में हाथ पैरों में कमजोरी महसूस होती है, झुनझुनी महसूस होती है और अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट न किया जाए तो सीवियर कंडीशन में इसकी वजह से पैरालिसिस यानी कि लकवा भी हो सकता है। A line about the history. It was first discovered in 1916. So it's an old disease. Now, GBS is typically what we call in neurology as a polyneuropathy. There are nerves in the body, there are central nerves and there are peripheral nerves. This disease affects the peripheral nerves. The patient typically will come to you with tingling and numbness of the feet, of the hands, weakness in the legs first, which gradually and slowly move upwards towards the center of the body. This is called GBS. ये बीमारी होती है एक बैक्टीरिया की वजह से और ये बैक्टीरिया कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर और संक्रमित पशुओं और पक्षियों में मौजूद होता है और उन्हीं के थ्रू ये इंसानों में ट्रांसमिट होता है। There are triggers for this infection. And the commonest trigger that we found is a bacterial infection called Campylobacter jejuni infection. Campylobacter jejuni is a gastrointestinal bug. It can affect other systems also, but typically gastrointestinal bugs. And historically, about 25% of the patients who've had GBS, we've detected Campylobacter jejuni. Also, let me tell you, that doesn't mean that everyone who gets a gastrointestinal infection gets Campylobacter, and more so, it doesn't mean that everyone with Campylobacter gets GBS. As I say, it's immune mediated. So it's your body's immune system that gets affected following this infection. 70% of patients who got Campylobacter jejuni have actually had GI infections. So, it's also true, vice versa. Not all Campylobacter get GBS and not all gastrointestinal infections are Campylobacter. इसलिए ज़रूरी है कि इस बीमारी से बचने के लिए हम कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि घर पर उपयोग की जाने वाली जो भी सब्जियां हैं और फल हैं उनको अच्छी तरीके से धोकर ही यूज़ करें। जो खाना हम घर पर खाते हैं उसको अच्छी तरीके से पकाकर ही खाएं। इस समय बाहर का खाना और नॉन वेजिटेरियन फूड्स को एकदम अवॉइड करें और घर पर जो पानी हम पीते हैं उसको या तो प्रॉपरली बॉयल कर लें या तो प्रॉपरली फिल्टर कर लें। और साथ ही जो बाहरी पशु पक्षी हैं उनसे थोड़ा सावधान रहें, थोड़ा दूरी बनाकर रखें, क्योंकि उनसे भी इस वायरस का ट्रांसमिशन होता है। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है कि खाना ताज़ा खाना है, फ्रेश खाना है, अच्छी तरह से पकाकर खाना है, फलों को सब्जियों को अच्छी तरीके से धोकर यूज़ करना है, पानी को प्रॉपरली बॉयल करना है या फिर फिल्टर करना है, उसके बाद ही पानी को पीना है। बाहर का खाना, नॉन वेजिटेरियन फूड, इनको अवॉइड करना है और जो पशु पक्षी घरेलू नहीं है उनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना है और सावधान रहना है। इसके अलावा अगर कोई भी लक्षण इस बीमारी से संबंधित आपको समझ में आते हैं, जैसे कि पैरों में झुनझुनी आना, पैरों में कमजोरी महसूस होना, हाथ में झुनझुनी या कमजोरी महसूस होना, चेहरे में झुनझुनी या कमजोरी महसूस होना, बात करने में कमजोरी महसूस होना या खाने को चबाते वक्त तकलीफ होना, इस तरह के कोई भी लक्षण अगर आपको समझ में आते हैं तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग भी इस बीमारी के बारे में कुछ जान पाएं और इस बीमारी से खुद को बचाकर रख पाएं, खुद को सुरक्षित रख पाएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।